हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो आने वाले एपिसोड है आपको इस चैनल पे दिख जाए। देखिए, मेरा जो पहला वाला चैनल था वो टर्मिनेटेड हो चुका है, इसलिए मैंने एक नया चैनल बनाया है। अब मैं इस सीरीज़ के हर पार्ट इसी चैनल पर डालूँगी, तो श्योरली आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो सारी नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाए। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। देखो, एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर शिराका को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो शिराका होता है ना वो बैठा हुआ होता है। यहाँ पर हमारा तेई उसका इंतज़ार कर रहा होता है और उसे देखता है कि वो पूरा ब्लड में। यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिर ये किसका ब्लड है, मुझे अभी बताओ। यहाँ पर जो शिराका होता है ना वो कहने लग जाता है कि एक आदमी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, मैंने बस उसे एक पनिशमेंट दी है और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारे पास आने से पहले मुझे वॉशअप हो जाना चाहिए था, ये मेरी गलती है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मुझे जब पता चला कि तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो तो मैंने बिना वॉशअप के आ गया, मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर जो शिराका होता है ना वो सोचने लग जाता है कि मुझे इस तरह उसके सामने नहीं आना चाहिए था। क्या अब ये मुझसे डर जाएगा या फिर ये सोचेगा कि मैं बहुत बड़ा हो चुका और मुझे प्रोटेक्ट करना नहीं चाहेगा? क्या ये मेरी गलती है? यहाँ पर वो ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि कहीं तेई को ऐसा तो नहीं लगेगा कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर जो हमारा तेई होता है ना वो उसे बोलने लग जाता है कि शिराका, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें हर्ट हुआ है? यहाँ पर ये सुन के जो हमारा शिराका होता है ना वो तो टोटली शॉक हो चुका रहता है और सोच रहा होता है कि मतलब ये मुझसे नहीं डरा इतना ब्लड देखने के बाद भी, क्या ये मुझे कोई मॉन्स्टर नहीं समझता है? यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना वो उसे बोल रहा होता है कि कहीं तुम्हें लग तो नहीं गई उसे पनिशमेंट देते समय। यहाँ पर वो बड़े प्यार से बोल रहा रहता है, जहाँ पर जो शिराका रहता है ना वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और खुश भी हो जाता है। तभी यहाँ पर जो शिराका होता है ना वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लड है, अगर ये ब्लड तुम्हारे ऊपर ही रहा तो तुम्हें कोई डिसीज़ हो सकती है, तुम्हें पहले वॉशअप करना चाहिए क्योंकि अभी तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है, तुम बीमार भी पड़ सकते हो। यहाँ पर जो हमारा शिराका होता है ना ये सब सुनकर बोल रहा होता है कि सच में ये बिल्कुल भी मेरी मदर की तरह नहीं है, जो मुझे हमेशा नेगलेक्ट करती थी और सबसे बड़ी बात मुझसे हेट करती थी। बिल्कुल ताई सबसे अलग है, भले मैं कुछ भी करूँ वो मेरी साइड ही रहेगा। यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना वो उसे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। ये सुनकर जो हमारा शिराका होता है ना वो तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सच में ये मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है, ना कि मुझे नेगलेक्ट करना चाहता है। यहाँ पर हमारा जो शिराका होता है ना वो सोचने लग जाता है कि मुझे पहले लगता था जो तेई है वो मुझे इसलिए प्रोटेक्ट करता है क्योंकि मैं उस वक्त बहुत बच्चा था और मेरे बहुत ज़्यादा राइवल्स भी थे तख्त को लेकर। बचपन में वो मेरा बहुत ख्याल रखता था और मेरे पास ही सोता था और धीरे धीरे मुझे समझ आने लग गया कि वो मुझे क्यों प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वो जानता है कि उस वक्त मैं वीक था। पर धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि मैं बड़ा होता जा रहा हूँ और मेरे लेग्स और सब कुछ बड़े होते जा रहे हैं तो मैं बहुत डर गया, क्योंकि मुझे तो लगता था कि जो ताई है मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली जाएगी जब उसे पता चलेगा कि मैं स्ट्रांग बन चुका हूँ। मुझे हर वक्त ये डर सताता रहता था कि अगर उसे पता चल गया कि मैं स्ट्रांग बन चुका हूँ, क्या वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, क्या उसे लगेगा कि मुझे उसकी नीड नहीं है और मुझे चला जाएगा। धीरे धीरे जो मेरे पैर है वो बड़े होते जा रहे हैं और ये खौफ मुझे सताए जा रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मुझे बहुत डर लगने लग गया है। इसलिए मैं हमेशा सोचता था कि मैं इसे पैर को काट दूं ताकि उसे लगे कि मैं अभी भी बच्चा हूँ। पर जो हमारा शिराका होता है ना वो एकदम से तेई का हाथ पकड़ लेता है और उसे ले जाने लग जाता है, जहाँ पर जो हमारा तेई होता है ना वो तो बिल्कुल शौक ही खड़ा रह जाता है और सोचता है कि जो शिराका है वो करने की क्या कोशिश कर रहा है।
तभी यहाँ पर जो हमारा तेई होता है ना, वो नोटिस कर रहा होता है कि यहाँ पर जो हमारा शिराका है उसकी पीठ पे कोई चिन्ह बना हुआ है, जहाँ पर वो देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि किसी तरह का स्कार तो नहीं लगता, क्या ये अजीब ही चीज़ है, बचपन में इसकी पीठ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर जो शिराका होता है ना, वो बोलने लग जाता है कि आखिरकार जो मेरी बिलव्ड वाइफ है उसने कह ही दिया कि वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है, भले मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ पर फिर भी मतलब मुझे प्रिटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं वीक हूँ या फिर वो बच्चा हूँ, यानी कि जो तेई है वो मुझे हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहता है। यहाँ पर जो हमारा शिराका होता है ना, वो तो बड़ा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं अपनी बिलव वाइफ को कभी भी दूर जाने नहीं दूंगा। तभी यहाँ पर जो हमारा शिराका होता है ना, वो एकदम से हमारे तेई को हक कर लेता है और यहाँ पर हमारा जो तेई होता है ना, वो तो शॉक हो जाता है कि भाई अभी ये बच्चे जैसा बिहेव क्यों करने लग गया है एकदम से। यहाँ पर जो हमारा तेई होता है ना, वो उससे पूछ रहा होता है कि आखिर क्या हुआ, जहाँ पर हमारा शिराका बोल रहा होता है कि तुम्हें याद है कि तुम बचपन में मुझे एक स्टोरी सुनाया करते थे, जहाँ पर वो बोलने लग जाता है मुझे फिर से वो स्टोरी सुना सकते हो, क्योंकि वो मुझे स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर जो हमारा तेई होता है ना, वो स्टोरी स्टार्ट करने लग जाता है और स्टोरी बोलने लग जाता है। वो स्टोरी में बता रहा होता है कि कई सालों पहले एक गॉड हुआ करता था जिसका नाम होता है ज़ेस। ये जो स्टोरी है वो एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है मेलिया। वो जो मेलिया होती है वो हमारे ज़ेस यानी गॉड को बचाती है। तभी यहाँ पर जो तेई होता है ना, वो बताने लग जाता है कि यहाँ पर वो जो ज़ेस था ना, जो गॉड है, वो हमेशा एक विक्ट्री का साइन देता था, मतलब वो जहाँ भी जाता था हमेशा जीत कर आता था और वो गॉड था जो सुप्रीम होता था और उसे किसी बात का डर नहीं लगता था और वो बहुत ज़्यादा क्रूर भी था क्योंकि वो हमेशा जीतना जानता था। उसे कुछ भी चाहिए होता था वो उसे मिल जाया करता था। और वो जो ज़ेस था वो गॉड, उसे हमेशा गेम्स पसंद थे और यहाँ पर उसे वॉर पे जाना भी पसंद था क्योंकि वो हमेशा जीतता था, वो कहीं भी जाता था तो इसकी वजह से उसे घमंड बहुत ज़्यादा आने लग गया और वो ये मानने लग गया था कि वही है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली गॉड और उसे बहुत ज़्यादा घमंड भी आने लग गया था इस बात का। पर यहाँ पर जो ज़ेस था ना, उसकी एक ब्यूटीफुल लाइफ थी जिसका नाम मेलिया था और वही गॉड को सेव करती है। यहाँ पर जो मेलिया थी ना, उसकी ब्यूटीफुल वाइफ, वो हमेशा अपने पति के लिए चिंता करती रहती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट था। उसे लगता था कि उसका जो एरोगेंट है और जो रूढ़ीपन है वो उसे ले डूबेगा, इसलिए वो हमेशा उसके लिए वरीड रहती थी। फिर एक दिन मेलिया को पता चला जो उसका हस्बैंड है वो वहाँ पर से गायब हो चुका है, जहाँ पर वो हर वक्त रोती रहती थी अपने पति की याद में। यहाँ पर एक दिन जब वो रो रही होती है, जो उसका आंसू रहता है वो एक लेक में गिर जाता है और वो जो आंसू है एकदम से किसी पर्सन में डेवलप हो जाता है। पर वो जो पर्सन होता है ना, वो वाटर वाला, वो कहने लग जाता है कि प्लीज़ मत रो। यहाँ पर वो उसे दया दिखा के बताने लग जाता है कि आखिर उसका जो पति है वो कहाँ पर है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, अगर तुम अपने पति को ढूंढना चाहती हो तो। यहाँ पर जो मेलिया रहती है ना, वो कहने लग जाती है कि ठीक है मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि तुम्हें अंडरवर्ल्ड के अंदर जाना पड़ेगा, वो भी अपनी आँख में पट्टी लगाए और एक कैंडल लिए तुम्हें अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तभी तुम अपने पति को मिल पाओगी। यहाँ पर जो मेलिया रहती है ना, उसने जैसा कहा वैसा ही करती है और अंडरवर्ल्ड में चली जाती है, जहाँ पर उसे तरह तरह के क्रिएचर्स मिलते हैं, जहाँ पर वो उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक क्रिएचर आकर उसे कहने लग जाता है कि अगर तुम ये कैंडल मुझे दे दोगी तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रेजर दूंगा। जहाँ पर मेलिया रहती है ना, वो मना कर देती है और आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर जो हमारे तेई होता है ना, वो ये भी बताने लग जाता है कि एक टाइम ऐसा भी आता है जहाँ पर जो मेलिया की कैंडल रहती है ना, वो मेल्ट होना बंद हो जाती है और बस एक ग्लो यानी कि उजाला देने लग जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर जो मेलिया होती है ना, वो अंडरवर्ल्ड के बहुत अंदर तक पहुंच जाती है अपने पति की तलाश में और उसे लगता है कि इस वक्त उसका जो पति है वो मिल ही जाएगा। इसी तरह जो हमारा किंगडम है, उनका जो प्रतीक है वो लेडी बनी है, वो सुरक्षा का प्रतीक है। जब भी हम वॉर पे जाते हैं हम उन्हें याद करके जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो हमें प्रोटेक्ट करके रखेंगी। ये हमारी एक ट्रेडिशनल स्टोरी है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ।
वो जो वुमेन थी मेलिया, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और उसने कभी आस नहीं छोड़ी अपने पति को ढूंढने के लिए। इसलिए हम सब मानते हैं कि वो हमारे अभी भी आसपास है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है। इसी वजह से जो हमारा टेम्पल है वो हमेशा जो मेलिया है उनकी पूजा करता आया है, ना कि उस गॉड जेयस की। क्योंकि जो मेलिया है उसने इतनी कठिनाइयों से अपना पति ढूंढा था और वो अभी भी हमें सेव करती आई है, इसलिए हम उसे आइडियल मानते हैं। तभी यहाँ पर जो शुराका होता है ना, वो एकदम से उठकर बैठ जाता है जहाँ वो बहुत ज़्यादा उदास लग रहा होता है। यहाँ पर ते उसके पीछे बोल रहा होता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। यहाँ पर जो शुराका होता है ना, उसे बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कोई जो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, और कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और ऐसा प्यार मैंने कहीं भी देखने को नहीं मिला है। मेरे को लगता है कि जो जेयस था वो उससे ज़्यादा प्यार भी नहीं करता था, पर जो मेलिया थी वो अपने पति के लिए अंडरवर्ल्ड तक चली गई और उससे भी लड़ी। ये प्यार एक दास्तान है। यहाँ पर जो तेई होता है ना, वो नोटिस करता है कि यहाँ पर हमारे शुराका के बैक पे कोई टैटू बना हुआ है। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि ये टैटू ऐसा लगता है कि ये किसी सन का प्रतीक है और ये बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पर जो तेई होता है ना, वो पीछे से जाके उसे हक कर लेता है और कहने लग जाता है कि अगर मैं मेलिया की जरा होता तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए अंडरवर्ल्ड तक चला जाता। मैं तुम्हें वापस पाने के लिए कुछ भी करता, पर तुम्हें वापस ला के ही रखता। तभी यहाँ पर जो शुराका होता है ना, वो उसे पूछने लग जाता है कि अगर ऐसा हो कि कोई मुझे प्यार ही ना करता और कोई मेरे को लेने नहीं आए तो तुम क्या करोगे। ये सुनकर जो ताई होता है ना, वो शॉक पड़ जाता है और सोचता है कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है, ये ऐसी चीज़ें बोल क्यों रहा है। पर जो हमारे शुराका होता है ना, वो एकदम से हमारे ताई को घूरने लग जाता है। जहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि मैं अभी क्या रिस्पॉन्स करूँ। जहाँ पर जो शुराका होता है ना, वो कहने लग जाता है कि मैं एक बात तो पक्की है कि तुम मुझे पीठ पे खंजर तो नहीं खोपोगे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जनरली मेरी केयर करते हो और इसी में मैं खुश हूँ। भले मेरा जो लव है वो वन साइडेड क्यों ना हो, भले मुझसे कोई ना प्यार करता हो। एक चीज़ तो पक्की है कि भले मैं किसी भी मुसीबत में आ जाऊँ, जो मेरी बिलव्ड वाइफ है वो ज़रूर मुझे ढूंढने को आ जाएगी और मैं ये श्योरिटी से कह सकता हूँ। यहाँ पर जो हमारा शुराका होता है ना, वो तेई के करीब आने लग जाता है और उसे कहता है कि मुझे पक्का श्योर हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे और मेरी केयर करोगे और तुम हमेशा मेरी साइड रहोगे। ये मेरे लिए इनफ है। और वैसे भी ये जो वर्ल्ड है वो एक तरह का अंडरवर्ल्ड है, जहाँ पर हम जितने भी गिर जाएं हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये दुनिया हेल के बराबर है। ये सुनकर जो तेई होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही शौक पड़ जाता है। जहाँ पर जो हमारा शुराका होता है ना, वो कहने लग जाता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस दुनिया के बारे में, जब तक मेरा जो बिलव्ड वाइफ है वो मेरे पास में है, मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहता हूँ। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि बस वो मुझे धोखा ना दे, वो कभी मुझे धोखा नहीं देगी। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड रहता है ना, वो एंड हो जाता है। कि देखो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट एपिसोड में वो जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, ताकि आपको मेरे चैनल पे दिख जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।